मैं विधि से कहूंगा कौन सा गंधोदक कब लेना चाहिए, कौन से गंधोदक में चमत्कार है, कौन से गंधोदक में बीमारी दूर होती है, कौन से गंधोदक से क्या होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। ये गंधोदक से क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किन किन कार्यों में गंधोदक को, कैसा गंधोदक, हर गंधोदक की विधि अलग अलग होगी, मंत्र अलग अलग होंगे, और मंत्र उस पढ़ने के बाद उन मंत्रों को भी बताऊंगा। अशोकनगर का देख लीजिए आप, हर मंदिर हाउसफुल चल रहे हैं। युवा वर्ग जो है आज सबसे आगे है। युवा वर्ग कभी भ्रष्ट नहीं हुआ। युवा वर्ग को मां समझाने वाला नहीं है, समझने को तो वो आज तैयार है। तुम कहते हो मंदिर में अभिषेक करने आओ, क्यों आऊं, क्या जरूरत पड़ी है? उसको जो चाहिए वो गंधोदक से मिलना चाहिए, आएगा व्यक्ति। तो आपको जो चर्चा आई थी, तो यदि आपको करना है तो फिर ये सब तैयार करो। समय मेरे पास ज़्यादा नहीं है, नहीं तो तुम समझोगे महाराज बैठ गए तो अब बैठ ही गए। हाँ, बैठने में साधु को समय लगता है, उठने में, बैठने में समय लगता है, साधु को उठने में कोई देर नहीं लगती। जैसे व्यक्ति को जन्मने में समय लगता है, मरने में कोई देर नहीं लगती, ऐसा होता है साधु का। आगवानी में समय लगता है, लेकिन जागवानी में पता ही नहीं चलता है। इसलिए जो कर लो जल्दी, तो कर सको पूरे लोग, एकदम पूरे लोग यहाँ सुबह ठीक 5:30 बजे, 5:20 पे नहीं, 5:35 पे नहीं, ठीक 5:30 बजे यदि आ सको तो फिर इसी पंडाल में बैठ करके हम तुम्हें कुछ बताएंगे। और सभी मंदिरों में अतिशय टपकेगा, चमत्कार टपकेगा। यही मूर्तियां अतिशयकारी बनेंगी, तुम खुद करोगे हमारा मंदिर चमत्कारी है, हमारे भगवान अतिशयकारी हैं। वो अतिशय इन्हीं मूर्तियों से मैं निकालूंगा, वो आपको निकालने की विधि बताऊंगा। करना है तो सोच लो, नहीं करना है तो फिर शांति से बैठो। प्रवचन चल रहे हैं, सुनो आराम से। बोलो परम पूज्य रमोदर तीर्थ प्रणेता परम पूज्य मोहाली नगर के इष्ट गुरुदेव सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। महाराज श्री, हम लोगों को याद है आपका 87 का शीतकालीन, हम लोगों को याद है 88 का चातुर्मास, हम लोगों को याद है आपका 2013 का अल्प प्रवास, और अब याद है हम लोगों को ग्रीष्म काल वासना का इंतजार है। महाराज श्री, आपने कहा कि साधु को उठने में देर नहीं लगती, बैठने में देर लगती है, सही बात है, लेकिन हम लोगों का पुण्य इतना भी कमजोर नहीं कि हम महाराज श्री, आपने जो कहा 5:20 पर सब यहाँ एकत्रित हो जाएंगे, लेकिन मेरी भावना है महाराज श्री, पहले देखो, पहले सब लोग नियम करो, सबको सूचना सुनो। ओम शांति। बैठिए कृपया शांति से, 5 मिनट का समय और दीजिए। आप लोग साधु मंच पर विराजमान हैं, कृपया मर्यादा का ध्यान रखें। सुनो, 2 मिनट के लिए टाइम अभी है। आप लोग पहले तो सब घर घर पहले सूचना पहुंचना चाहिए। सूचना नहीं पहुंचाई तो तुम्हारा दोष है, और सूचना पहुंचने के बाद नहीं आया तो वो उसका जाने, उसका दोष वो जाने, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कल जो 3 छूटें रहेंगी, जो स्कूल जाते हैं बच्चे 7 बजे के पहले, वो 7 बजे के पहले बाहर गए हो वो, और किसी को ऊपर जाना निश्चित हो गया है तो ऊपर जाने वाले को छूटे, 3 लोग छूट के कल से करना है। 5:30 बजे मैं यहाँ आऊँगा, और 5:30 बजे पूरी समाज धोती दुपट्टा में मिलना चाहिए, और नहीं मिली तो फिर मैं वापस कमरे में चला जाऊंगा, फिर दोबारा नहीं आऊँगा। कितने बजे कहा? 5:30 बजे। 5:30 यानी 5:30, और मैं आऊँगा देख करके, ऊपर से देख लूँगा। आप सब उपस्थित रहना, देखना, शायद तुम समझ करके जिंदगी में पा जाओगे कि इतनी बड़ी निधि हमारे पास थी और हम कमरे में कचरा भरते रहे और प्रकाश नहीं भर पाए। कितने बजे? और हर व्यक्ति अपने मोबाइल से जो भी मैसेज है अपने मोहल्ले में सबको दे। सब महिलाओं को आने की जरूरत नहीं है, आती हैं तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन पुरुषों के लिए प्रारंभिक रूप में धोती दुपट्टा पे आना, खुद का मंदिर का धोती दुपट्टा पहन के नहीं आओगे।
मंदिर के धोती दुपट्टा में क्या दोष है मैं कल ही बताऊंगा, और घर का धोती दुपट्टा में क्या लाभ है मैं कल ध्यान में आएगा तो बताऊंगा। कल हो सकता है 1 दिन में पूरा हो जाए, नहीं तो 2 दिन में तो हो ही जाएगा। पहले मैं यहाँ बता दूंगा, फिर अनुकूलता पड़ी तो फिर हम इसकी व्यवस्था और अलग अलग मंदिर में कैसे करना है वो टाइम तो हम बाद में देखेंगे। पहले सबको यहाँ बुला करके तो आप पूछ लीजिए समय की, 5:30 बजे सब आ सकते हैं। अभी यहाँ कितने बैठे 5:30 बजे आ सकते हैं लोग, और हर व्यक्ति को अपने पड़ोसी को सूचना देना जो अभी प्रवचन में नहीं आए। संजय, हर घर में पहले सूचना भिजवाओ। जी महाराज जी। उसका मूल कारण है, मैं बुला जबरदस्ती नहीं बुला रहा हूं, क्योंकि उसके घर में कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, उसके जीवन में कोई साइड, क्योंकि मेरा संकल्प होता है, मैं ऐसे ही कोई कार्य नहीं करता हूं, पंचकर्मा भी करता हूं, शिविर भी करता हूं, तो पूरा संकल्प करके करता हूं, और उस शिविर में जब कोई गड़बड़ी करता है तो उसका फल वो भोगता है। ऐसे ही मैं ये विधि जब करता हूं तो पूरे नगर का संकल्प करके करता हूं। कोई भी ना आने पर साइड इफेक्ट हो सकता है, और वो इफेक्ट कितना भी खतरनाक हो मैं नहीं कह सकता, इसलिए सूचना देना मेरा काम था। आपको कार्य नहीं कराने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कराकर साइड इफेक्ट करना ठीक नहीं है। यदि आप अभिषेक नहीं कराओगे तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं, आप मत सीखो, मत गंधोदक लो, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट हो ये बात ठीक नहीं होगी। बोलो करूं या नहीं करूं? तो किसी को साइड इफेक्ट से बचा लोगे कि नहीं? हाँ, तो आप बचा लें, आप उनको सूचना दे दें। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।